नमस्कार दोस्तों। आज हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनको हम गुरुदेव कहते हैं, उनकी ही पुस्तक जीवन देवता की साधना आराधना। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे पंचशीलों के बारे में कि आचार्य श्री पंचशील के बारे में क्या कहते हैं। ये पंचशील होते क्या हैं, इन पंचशीलों के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इन्हीं के संबंध में कुछ जानकारी हम लोग साझा करते हैं, शेयर करते हैं और जानते हैं कि इन पंचशीलों से हम अपने जीवन देवता को, हम अपने जीवन को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। आइए, आचार्य श्री पंचशील के बारे में हमें बताते हैं। 5 शील है, जिसमें सबसे पहले आती है श्रमशीलता, फिर मितव्ययिता, फिर शिष्टता, सुव्यवस्था और सहकारिता। आचार्य श्री कहते हैं कि प्राचीन काल में पहले हर साधक को यम नियम का पालन करना होता था। समय बीता, परिस्थितियां बदली, जीवन बदला। 21वीं सदी जहां भागदौड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, जीवन में परेशानियां बहुत सारी हो गई है, समस्याएं बहुत सारी हो गई है, दिन प्रति अनेकानेक समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। तो आचार्य श्री ने इस युग के अनुकूल हमें पंचशील दिए हैं। तो हम इनका यदि पालन कर सकें, इनको जीवन में अपना सकें, अपने दैनिक व्यवहार में इसको उतार सके, तो हमारा जीवन में भी चार चांद लग सकता है। तो आइए, सबसे पहला जो पंचशील है उसमें गुरुदेव कहते हैं श्रमशीलता। हर मनुष्य को श्रमशील होना चाहिए। इस युग की बड़ी विडंबना है, और सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मनुष्य श्रमशीलता को भूलते जा रहा है। जीवन कैसा हो गया है? आलस से भरपूर हो गया है। जीवन कैसा हो गया है? निरालस से हो गया है। जीवन कैसा हो गया है? जीवन में चाहूँ और देखें तो जब हम मोबाइल फ़ोन लेके बैठते हैं तो श्रमशीलता तेल लेने चली जाती है। कोई काम करने के लिए कह दिया जाए तो सबसे पहला ये विरोधी मन होता है। मन हमें काम नहीं करने देता है। दूसरा विरोधी हमारी परिस्थितियाँ होती हैं कि क्या करेगा? छोटे काम करेगा, चक्की जाएगा, बाजार जाएगा, घर के काम करेगा, झाड़ू पोछा बर्तन करेगा। नहीं, ये सब काम मेरे लिए नहीं। मेरे लिए क्या काम बहुत अच्छे हैं। एक ऑफिस टेबल हो, चेयर हो, और उस टेबल पर बैठकर मैं कंप्यूटर में बैठ के ही काम करूँ, वर्क फ्रॉम होम करूँ। न जाने कितने सारे ऐसे उपाय आ गए हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि व्यक्ति चाहता है कि वो एक जगह बैठे बैठे ही काम करे। इसका रिजल्ट क्या होता है? अनेक बीमारियाँ। अब हमारा शरीर जो है विभिन्न बीमारियों का घर बनते चले जा रहा है। छोटा बच्चा क्या, युवा क्या और बूढ़ा क्या, सभी लोग शारीरिक समस्याओं से ग्रसित होते जा रहे हैं। हम सभी देखते हैं सर्वाइकल की समस्या हो रही है, स्टमक की बहुत सारी समस्याएं हो रही है, हार्ट की समस्याएं हो रही है, लंग्स की समस्याएं हो रही है, और इनसे भी बढ़कर मन सबका जो है व्यथित परेशान होते जा रहा है। तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहला शील जो आचार्य श्री कहते हैं वो है श्रमशीलता। हमें श्रमशील होना चाहिए, हमें श्रमजीवी होना चाहिए, हमें कठिन परिश्रम करने वाला होना चाहिए। सुबह उठे, संकल्प ले कि आज दिन भर मैं आलस्य को अपने आसपास फटकने भी नहीं दूंगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु जो होता है वो आलस्य होता है। ये चुपके से आ जाता है, चोर की भांति हमारे जीवन में घुस जाता है और हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। तो आइए दोस्तों, हम संकल्प लें कि हम बिना श्रम के नहीं रहेंगे। इस शरीर को श्रम करना सिखाएंगे, इस मन को श्रम करना सिखाएंगे, और जीवन को हम श्रमशीलता के माध्यम से इतना बेहतर बना देंगे कि हमें 24 घंटे स्फूर्ति बनी रहेंगी, 24 घंटे ताजगी बनी रहेंगी, हमारे चेहरे पे प्रसन्नता होगी, हम किसी भी काम को करने के लिए तत्पर होंगे। दूसरा होता है, जिसे पंचशील में दूसरा शील है, वो है मितव्ययिता। आचार्य श्री कहते हैं कि अपव्यय आज का दूसरा हिसाब है। दुर्व्यसन में अपव्यय, फैशन में अपव्यय, साज सज्जा में अपव्यय, दिखावने में अपव्यय, दिखावा करने में अपव्यय, और न जाने कितने सारे ऐसे संसाधन हम लोग अपने आसपास इकट्ठा कर लेते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हम अपने घर में चारों ओर दृष्टि दौड़ाएं तो इतना न जाने कितना सारा सामान आ जाएगा जो फिजूल खर्ची के रूप में हमारे सामने आता है, जिसकी आवश्यकता नहीं, जिसके बिना भी हमारा जीवन चल सकता है। आचार्य श्री कहते हैं अर्थ संयम बरतें। जब हम जीवन में अर्थ संयम अपनाना शुरू कर देते हैं तो हमारे जीवन में महक आने लगती है, हमारे जीवन में खुशबू आने लगती है, हमारा जीवन प्रसन्नता से भर जाता है। कैसे भर जाता है? जब हम किसी से भी जलन नहीं करते हैं,
जब हम किसी से भी स्वार्थ की भावना नहीं रखते हैं, जब हम किसी से को भी लूटने की भावना नहीं रखते हैं, तब हमारा जीवन कैसा हो जाता है? संतोषमय हो जाता है। और सभी सुखों का मूल भी संतोष कहा गया है। संतोष का मतलब होता है कि आपके पास में जो अवेलेबल है, जो संसाधन है, उसमें ही आप संतुष्ट हैं, खुश है, प्रसन्न है। दिखावे की जो दुनिया होती है वो बड़ी बड़ी बुरी होती है, बहुत गंदी होती है, तो उससे बचना चाहिए। तीसरा होता है शिष्टता। शिष्टता का अभ्यास अपने दैनिक जीवन में आना चाहिए। एक कहानी आचार्य श्री सुनाते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है और उसके घर कुछ मेहमान आते हैं। तभी बच्चा बालकनी से दौड़कर पापा के पास आता है और कहता है, पिताजी पिताजी देखिए बालकनी में बंदर जी आए हैं, बंदर जी। तो बच्चों को बचपन से ही वो संस्कार डाल दिए जाते हैं जहाँ पर वो दूसरों का सम्मान करता है। और कहा भी गया है कि शालीनता बिना मोल मिलती है और उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो हमें अपने अहंकार को तटस्थ रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए और सम्मान के भाव से एक दूसरे को देखना चाहिए, एक दूसरे से बातें करनी चाहिए। शालीनता हमारे जीवन में जितना प्रवेश करेगी उतना ही जीवन हमारा सरल होगा, तनाव से मुक्त होगा। क्यों? क्योंकि हम अपना व्यवहार करना सीख गए, हमें व्यवहार करने की कला आ गई है और ये कला हमारे जीवन में जितनी ज़्यादा उतरेगी उतना ही जीवन हमारा भी सुरस होते चला जाएगा। चौथा जो सील है वो है पंचशीलों में, वो है सुव्यवस्था। हमारे चारों ओर सुव्यवस्था होनी चाहिए। अपने समय की, श्रम की, मनोयोग की, जीवन क्रम की, शरीर के सामर्थ्य की आदि जितने भी क्षेत्र हैं उसमें सुव्यवस्था होनी चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक हमारे जीवन में एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए कि हमें अपने समय का प्रबंधन करना है, हमें अपने जीवन का प्रबंधन करना है, हमें अपनी चीज़ों का प्रबंधन करना है। और ये चीज़ें जितनी प्रबंधित होंगी, जितनी सुव्यवस्थित होंगी, उतना ही जीवन निखरते भी चला जाएगा। इसको सुनियोजित करिए, इसका सदुपयोग करिए और जितना ज़्यादा जो व्यक्ति अपने श्रम को, अपने समय को और अपने साधन को साध लेगा उतना ही बेहतर उसका जीवन बनते चले जाएगा। ये जो बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं, गवर्नर्स होते हैं या जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं, तो उनके पीछे का सबसे मूलभूत जो क्रम होता है वो होता है सुव्यवस्था। और आखिरी जो सील है वो है सहकारिता, मिलजुल कर काम करना, आदान प्रदान का उपक्रम बनाए रखना। परिवार में, कारोबार में, बिजनेस में, लोक व्यवहार में सामंजस्य ही तो काम में आता है। एक अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता है। क्या करना होता है उसके लिए? हमें मिलकर काम करना होता है। कोई भी बड़े कार्य जो है वो मिलकर किए जाते हैं। छोटे काम है अकेला व्यक्ति कर सकता है, लेकिन बड़े काम के लिए हमें संगठन की आवश्यकता होती है, हमें साथियों की आवश्यकता होती है, हमें सहचर की आवश्यकता होगी। और ये सहचर, ये साथी कब मिलेंगे हमें? जब हम भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। दूसरे की गलतियों को क्षमा करना और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लेना। दूसरे से भूल हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, दूसरा कोई बातों को नहीं समझ पाता है, तो धैर्य रखकर उन चीज़ों को दूर करना है हमें। और जितना ये ज़्यादा ये पांचों सद्गुण हमारे जीवन में उतरते चले जाएंगे उतना ही हमारा जीवन भी सरल, सहज और बेहतर होते जाएगा। तो दोस्तों, जीवन देवता की साधना, आराधना, जीवन देवता को हम कैसे बेहतर बनाएं, उसके लिए पंचशील हमारे जीवन में उतरे। हम भी अपने जीवन में शिष्टता को लाए, शिष्टाचार को लेकर आए, हम अपने जीवन में सुव्यवस्था को लेकर आए, हम अपने जीवन में मितव्ययिता को लेकर आए, सहकारिता को लेकर आए, तो ये जीवन भी हमारा बेहतर बनते चला जाएगा। तो दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि हम लोग मिलकर एक नए युग का निर्माण करने जा रहे हैं। हमें अपने जीवन में इन पंचशीलों को शामिल करने का अभ्यास और प्रयास बचपन से ही करना चाहिए। यदि आप युवा हो गए तो आज का ही दिन जो है वो हमारे लिए प्रारंभ होता है। आज से ही हमारा बचपन हम मान के चलते हैं कि आज से हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। यदि हमारा बचपना निकल गया है, हमारे युवावस्था निकल गई है, हम प्रौढ़ अवस्था में हैं या अब हम बुजुर्ग हो गए, तब भी जीवन का अंतिम क्षण तक, जीवन के अंतिम श्वास तक हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने धैर्य से हमारी बात को सुना। हमारी क्या, ये आचार्य श्री की बात है। आचार्य श्री की बातों को हम अपने जीवन में उतारें, व्यवहार में लाएं, और व्यवहार में लाने के बाद हम देखेंगे कि हमारे जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन होते चले जाता है। तो आज इतना ही। कल हम किसी नए टॉपिक के साथ में आएंगे, नई चर्चाएं करेंगे। कहा भी गया है
कि स्वाध्याय और सत्संग जीवन के तो बहुत ही अमूल्य साधन है। जितना ज़्यादा हम स्वाध्याय करेंगे, जितना ज़्यादा हम सत्संग करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में निखार आते चला जाएगा। तो दोस्तों, इस क्रम में हमारा स्वाध्याय भी होता है, जहाँ पर हम आचार्य श्री की किसी एक पुस्तक को, किसी एक टॉपिक को लेते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। ये तो हमारा स्वाध्याय, और आप लोगों के साथ मिलकर सत्संग हो जाता है। आप जैसे श्रेष्ठ सत्संगी लोगों के साथ मिलकर, आप जैसे लोग जब हम अपनी बात को शेयर करते हैं, आप अपनी बातों को शेयर करते हैं,